हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कल हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। कल इनफैक्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सभी के अंदर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। कैनरा बैंक सबसे ज़्यादा मूव किया था, 5% के आसपास जंप देखने को मिली थी और पीएनबी के अंदर भी हम लोगों को जंप देखने को मिली थी। तो कल देखा जाए तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसको लेकर के आज की देखें हम तो गैप अप ओपनिंग होती है। 36.50 की लास्ट क्लोजिंग है, जबकि आज देखें तो 37 रुपये के ऊपर ओपन होता है, जो कि 1.5 रुपये ऊपर 1.5 रुपये ऊपर ओपन होता है और वहाँ से 36.35 का लो भी बनाता है और 37.20 का हाई, यानी 20 पैसे ऊपर जाता है और अभी ये 36.50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के इक्वल है। और अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस पर 13,51,97,340 और मार्केट कैप बढ़ कर के हो गई है 38,243.54 करोड़ और 30.04% की डिलीवरी है अभी तक उठाई गई है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो 52 वीक लो है 26.3 का है और 52 वीक हाई है 64.10 का। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बुलिश है और इसके अंदर तेज़ी कब आएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार है कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी तेज़ी आए। लेकिन देखो, तेज़ी यहाँ पे आएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, राइट। तो जैसे सबसे पहला तो यही है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से फाइनलाइज ही नहीं हो रहा है, फाइनल वर्डिक्ट ही नहीं आ रहा है कि बैंक्स करें तो करें कि अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासिफाई करने को लेकर के। यानी बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बैंक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन अकाउंट्स का करना क्या है जो अकाउंट्स अभी तक अपने पेमेंट्स को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासिफाई करने के लिए अगर परमिशन मिल गई होती सुप्रीम कोर्ट से, तो बैंक शायद यहाँ से बहुत ऊपर चले जा चुके होते। हालांकि काफ़ी रिकवरी भी हुई है हमें लास्ट कुछ दिनों से। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर तेज़ी आ सकती है, आएगी तो आपको बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि आज की डेट में 73+ में ट्रेड हो रहा है, राइट। और जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जब अभी लास्ट के कुछ एक महीने के अंदर अंदर में अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक और बीओबी जो है दोनों एक दूसरे के करीब ही ट्रेड हो रहे थे। थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर था, लेकिन आज बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी है कि वो 75 के आसपास टच कर चुका है, जबकि पीएनबी अभी सिर्फ 43 के आसपास ही गया है मैक्सिमम। ऑलराइट, हालांकि मार्केट कैप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक की उससे ज़्यादा है। इसके ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ में। तो यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। पंजाब नेशनल बैंक चलेगा तो बहुत ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब से ये लॉकडाउन वाला चक्कर शुरू हुआ, ये नया साल जो 2020 का जैसे शुरू होता है, उस समय का इसका जो आप हाई देखोगे तो मैं आपको ग्राफ पे लेके चलना चाहूँगा, वहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझ पाएंगे। ओके, तो लास्ट के एक साल का मैंने आपके सामने ये जो ग्राफ देखिए लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल रहा है। ओके, सो एक साल का अगर आप ग्राफ देखो यहाँ पे, तो एक साल में इसका जो हाई है आपका वही है 64.1 के आसपास, 14 जनवरी 2020 को बनाया था। लास्ट के 2 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लास्ट के 2 साल में इसका हाई है 99.99 रुपये। तो अपने लास्ट के 2 साल के ग्राफ 99। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एक गिरावट हुई है ज़बरदस्त तरीके से। गिरावट के पीछे कारण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अब जो है इसके अंदर रिकवरी का सिलसिला चल रहा है, यानी रिकवर करेगा। बैंक्स के अंदर कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ होती है सरकार की तरफ से, प्लस इसके अलावा बैंक्स कुछ अच्छा कर पाते हैं, रिकवरी फास्ट होती है। आप तो यहाँ से देखेंगे ये अपने पुराने लेवल्स के जोन में वापस जा सकता है। थोड़ा सा हालांकि मुश्किल है, इतना स्ट्रिक्टली नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जाएगा ज़रूर, राइट। अब बैंक निफ्टी को देख लो, अपने 52 वीक हाई को टच कर रहा है, नया 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा है
वहीं पीएनबी या जितने बैंक्स हैं ये अभी अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर उम्मीद है, उम्मीद बना के रखिए, मुझे तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है इससे कि 100 प्लस में जा, 100 नहीं तो 100 जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी आप शॉर्ट टर्म में देखो तो ये आपको 50 के आसपास ज़्यादा हुआ दिख सकता है। तेज़ी आएगी तो ये 50 के आसपास दिखेगा। कैनरा बैंक जो है 200 10 to 100 20 के आसपास दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और थोड़ी सी अगर रिकवरी फास्ट होती है, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है बैंक्स के लिए कि कुछ अच्छी चीज़ हो जाए बैंक्स के लिए, इवन सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट भी इनके फेवर में आ जाए, तो कैनरा बैंक आपको 300 के आसपास दिखेगा और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 प्लस में जा सकता है, राइट। और पीएनबी आपको आराम से 80-90 के आसपास चढ़ता हुआ दिखाई देगा और 100 को टच कर सकता है। ठीक है, मैं 100 आपको एटमोस्ट बताया था। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा ना भी हो सकता है क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है हर सेकेंड्स पे। अगर आप लास्ट के कुछ लास्ट का मंथ यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है उसको आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग दिसंबर 2020 क्वार्टर के अंदर देखें तो 37 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो होल्ड करके रखे हुए हैं और 23 ऐसे थे जो फ्रेश बायर्स थे और 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो सेल करके बाहर हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। सॉरी, दिसंबर क्वार्टर में नहीं, दिसंबर महीने में। दिसंबर क्वार्टर का डेटा अभी अपलोडेड पूरी तरीके से। दिसंबर क्वार्टर में और भी मंथ आ जाते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे पहले नवंबर वाले मंथ में देखें तो 17 ऐसे थे जो सेल करके बाहर हो गए और आई थिंक 17 है या फिर कुछ और है, लेट मी चेक हियर। नहीं नहीं, 15 है, यहाँ मिसिंग डेटा है। 15 है जो सेल करके बाहर हो गए, 17 ऐसे जो हैं जो इन्होंने बाई किया और 37 यहाँ पे होल्ड करके बने हुए थे, राइट। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है अपने आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डर्स थोड़े से कम तो नहीं, बराबर ही है। 37 पहले भी थे, 37 अब भी हैं और उससे पहले वाले महीने अक्टूबर में भी 37 थे, राइट। उससे पहले वाले 40 थे, फिर 45 थे, फिर 45 थे, फिर 50, 52, 52, फिर 61, जो कि मार्च 2020 के आसपास का डेटा है। ओके, तो अब की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जान लीजिए। की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताएं उससे पहले अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो आरएसआई इसका 50 के आसपास, 50-60 के बीच में है, 55 के आसपास है, जो कि ओवरबॉट जोन के एरिया के बहुत डाउन है और यहाँ से रिकवरी होने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं, है ना। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। रिकवरी इसके अंदर पॉसिबल है, अगर कुछ होता है जैसा कल हुआ था तो 100% रिकवरी इसके अंदर होगी। रिवर्सल जरूर स्टार्ट होगा और ये जो रिवर्सल आएगा ये आपको 40 प्लस तक ले जा सकता है, 40 के आसपास। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में 35.92 के आसपास का पाइवोटेड पॉइंट रखा गया है और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंसेस हैं 37.53 का है, 38.57 का है और उसके ऊपर एक और है 40.18 का। सपोर्ट लेवल नीचे इसको 3 पॉइंट से मिलेंगे, 34.88 पे और 33.27 पे और 32.23 पे, राइट। तो ये इसके अंदर की सिचुएशन है और अपने मूविंग एवरेजेस को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बुलिश है, ठीक है। और कुछ मूविंग एवरेज की बात करें, नहीं नहीं, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा पूरी तरीके से बुलिश है, ठीक है। ओके, राइट। तो अभी ये 36.45 के ऊपर वापस ट्रेड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुल रहिए, उम्मीद रखिए। बैंक सेक्टर में पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा बैंक है सरकारी बैंकों में, तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे हालांकि आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी वहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पीएनबी भी कम नहीं है, राइट। तो होपफुल रहिए, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा ज़रूर होगा एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल न्यूज़ क्रिएटर्स कि और क्या न्यूज़ क्रिएट हो सकती हैं इसके अंदर,
क्योंकि न्यूज़ भी एक सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसी मार्केट को ड्राइव करने के लिए. Okay, so this is all for this video. I hope you got some positive information from this video, Punjab National Bank. And if you got, then please give a thumbs up to this video. And if you are interested to open Demat or trading account, then for that you can find a link given in description box of this video. Check there and take care of yourself. Thank you for watching this video.